नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से रिलेटेड पार्ट 2, यानी कि 1921 से लेकर 1940 तक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में 1901 से लेकर 1920 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1921 में वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था और जिनको श्वेत क्रांति का जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। सिविल सेवा का शुरुआत हुआ था। चौरी चौरा जो कांड है वो आपका गोरखपुर में एक थाना था, वहाँ पर लोगों ने जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने आग लगा दी थी। वहाँ पर लगभग 21 पुलिसकर्मी जल गए थे। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पिताजी ने करी थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसी एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं। उसके बाद में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में करी थी। कहाँ पे करी थी? कानपुर में करी थी। ठीक है, चलो आगे देख लेते। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड ये क्या था? ये सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ पर सरकारी खजाना था। तो सरकारी खजाना को जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब और अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहेड़ी साहब ने और रोशन सिंह भी थे, तो इन लोगों ने सरकारी सामान को लूट लिया था। 1926 में भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था और जिनको भारत रत्न से ये नवाजे गए हैं और इन्हीं के नाम का एक नदी का पुल बनाया गया है। इसके बाद में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी, यानी कि इनको काकोरी कांड इन्होंने जो अंजाम दिया था उसी के उपलक्ष्य में इनको फांसी दी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि अशफाक उल्लाह खां साहब ऐसे पहले भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था। 1928 में हुआ था साइमन कमीशन, मुंबई आया था। जो को बता देते हैं कि साइमन कमीशन था वो 1927 में बन के रेडी हुआ था। उसके बाद में ये 1928 में बम्बई आया था और इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को एक लाठी सर में लग गई थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। और उसी समय यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई। देखो मैं बता देता हूँ कि अभी हमने पढ़ा था HRA। क्या पढ़ा था हमने? अभी हमने पढ़ा था HRA। ठीक है, तो HRA को ही HRA को ही हिंदुस्तान यानी कि HSRA बना दिया गया था। ठीक है, चलो। और इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना भगत सिंह ने करी थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला और अब इसका नाम हो गया अरुण जेटली। ठीक है, इसका नाम बदल गया है। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और यह अधिवेशन लाहौर का अधिवेशन था। ठीक है, चलो। और इसकी मांग किसने करी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ठीक है, चलो। इसके बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम फेंका था 1929 में। इसके बाद में क्या हुआ था? इसके बाद में और 1929 में 31 दिसंबर को रात के 12 बजे नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे नेहरू जी ने रावी तट पर तिरंगा फहराया था। और इसके बाद में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद में 1930 में ही दांडी यात्रा हुई थी और ये जो दांडी यात्रा है वो साबरमती से दांडी तक 322 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी और 24 दिनों में गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ में पूरी करी थी। और वहीं पर उन्होंने नमक कानून तोड़कर सब ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करा था। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसके बाद में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी हुई थी, यानी कि 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलो। 1932 में पूना समझौता हुआ था और सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था।
चलो 1933 में क्या हुआ था, अमर्त्य सेन जी का जन्म हुआ था, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र में। और क्रिकेटर रणजीत सिंह का निधन हुआ था। ये वही क्रिकेटर हैं जिनके नाम से रणजी ट्रॉफी चलती है, ठीक है। इसके बाद में एनी बेसेंट जी का भी निधन 1933 में हुआ था। 1934 में कांसी राम जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने बीएसपी जो पार्टी है उसका स्थापना करी थी। और प्रतिभा पाटिल जी का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रथम और अब तक की अंतिम महिला राष्ट्रपति हैं। इसके बाद मैडम क्यूरी जी का जो है निधन हुआ था। 1935 में प्रणब मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना करी गई थी, ठीक है। 1937 में जगदीश चंद्र बसु का निधन हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी का भी निधन 1937 में हुआ था। इसके बाद में 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जरूर याद कर लेना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी, और जिसकी स्थापना किसने करी थी भैया, ये सुभाष चंद्र बोस या सुभाष जी ने करी थी, ठीक है। चलो, इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, और वहीं पर पाकिस्तान की मांग करी गई थी। और ये जो मांग है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। तो ये आपका पार्ट 2 है। हो सके अब इसका हम पार्ट 3 भी लाएंगे, ठीक है, जो आपका पूरा 50 तक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।